Hello everyone, I'm back with one good news. As some of you already know, most of you, almost all of you already know that the RPSC has released its vacancy for the examinations, for the lecturers examinations, and total overall there are 6,000 vacancies. And I am here with English because my target is English. Okay, we'll be preparing English syllabus only. So here is the syllabus for English aspirants. Okay, those students who want to appear in English examinations, it is very important for them to know the syllabus. Overall there will be 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे. RPSC 2 पेपर कंडक्ट करवाएगी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के. ओके, इंग्लिश क्या ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट नहीं सारे सब्जेक्ट के लिए वो क्या कहते हैं 2 पेपर ही कंडक्ट करवाती है RPSC शुरू से ही. तो हेयर ऑल्सो इज़ द सेम. फर्स्ट पेपर में क्या होगा, तो फर्स्ट पेपर जो कि जीके का होगा, उसमें क्या क्या आएगा, लेट्स सी. हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री आएगी, जिसमें कि 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स की होगी. ओवरऑल फर्स्ट पेपर है 90 मिनट्स का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे. ओके, सो हियर मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक्स होंगे, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज एबिलिटी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की आएगी. ओके, सो और ये होगा 20 मार्क्स का, ये जो मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, ये होगा 20 मार्क्स का. इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा. ओके, नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर्स, जो कि 10 मार्क्स के जिसमें कि 10 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा. नेक्स्ट आते हैं हम जनरल साइंस, जीएस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह इस तरह के क्वेश्चन होंगे. इंडियन पॉलिसी होगी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये सब आएगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे. ओके, नेक्स्ट एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो, ये भी इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के. ओवरऑल 75 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के. एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर, जो कि होगा 75 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का, 90 मिनट्स का होगा. सेकेंड पेपर आता है सब्जेक्ट रिलेटेड. सब्जेक्ट जिसका, जो सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी की होगी, उस सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा है, उस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस पता होना चाहिए. उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे. हम यहाँ पे इंग्लिश पर फोकस कर रहे हैं. एक जनरल सिलेबस जो है वो ये है. जनरल फॉर्मेट क्या है, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी पेपर 2 में क्या आता है, सबसे पहले 55 क्वेश्चन होंगे, 110 मार्क्स का होगा. ओके, तो ये क्या कहते हैं, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी 12th के लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे, 55 क्वेश्चन होंगे, 110 मार्क्स का होगा. देन ग्रेजुएशन लेवल के 55 क्वेश्चन होंगे, ये भी 10 मार्क्स, ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी दोनों के इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. ओके, और पीजी लेवल के, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 10 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे. ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी इन टीचिंग लर्निंग. ओके, ये सब आपका 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 मार्क्स का होगा. ओके, शिक्षण, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर का उपयोग और शिक्षण अधिगम में सूचना प्रौद्योगिकी. टोटल क्वेश्चन 150 मार्क्स के 300. ओके, इसका टाइम होगा 3 आवर्स, 3 घंटे का ये पेपर होगा हमारा. ओके, और यहाँ भी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी. ये पेपर 2, ये जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा आपका वो होगा. अब हम चलते हैं इंग्लिश पर. ओके, इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है ये देखते हैं. इंग्लिश में सबसे पहले 3 पार्ट्स होंगे. सीनियर सेकेंडरी लेवल से कितने क्वेश्चन, जो कि हमारे 50 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल से, जैसे कि हमने पहले देखा था. ओके, कितने क्वेश्चन आएंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल से, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं. ओके, 110 मार्क्स का होगा, ये मार्क्स है. ओके, और ये होंगे हमारे क्वेश्चन. क्या क्या आएगा इसके अंदर ये देखते हैं. सीनियर सेकेंडरी लेवल से हमारे आने वाले हैं डेटरमिनर्स, टेंसेस, जिसकी हम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं अपने चैनल पे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर बेटर एंड गुड रिजल्ट्स. ओके, determiners, tenses, transformation, auxiliaries, preparation, phrasal verbs and idioms, reading comprehension,
प्रेसेस राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये हमारे 12th के लेवल के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि जनरली सबको अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है। देन ग्रेजुएशन लेवल पर आते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर इसमें भी हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे 110 मार्क्स का। ओके, सेम थिंग यहाँ पे भी है। तो इसमें हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ग्रेजुएशन लेवल, ये दोनों बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सिलेक्शन में। ओके, ये जो दोनों पोर्शंस हैं, तो ये हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाली हैं। ओके, पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन एंड एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारी के सारी आएंगे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस भी आएगा। वर्ड स्ट्रेस, जो भी हमारे बीए में, हमारे ग्रेजुएशन में जो भी पोइट्री, ड्रामा वगैरह रहे होंगे, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसकी प्रिपरेशन आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑन माय चैनल। ओके, सो आफ्टर दिस, उसके बाद क्या आने वाला है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से क्या क्या आएगा, टी.एस. एलियट का आएगा द वेस्टलैंड। ओके, हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, अनीता देसाई का क्राइड द पिकॉक, ये आएगा। वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की वैराइटीज़, कैरोल पिटगिन, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, बहुत इजी सा होता है ये, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग। कैरोल पिटगिन, बस थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बहुत कोई खास नहीं, बहुत ईजी है ये, है ना। नेक्स्ट और क्या आने वाला है इसमें, एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे, इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन, सिचुएशन क्रिएट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर अप। पार्ट 4 में हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी आएगा, पेडागॉगी आएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो कि हमारे यूज़ होते हैं वो सब आएंगे, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डिजिटल। ओके, टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ऑल दीज थिंग्स। मैनेजमेंट, एडोलेसेंट लर्नर्स क्या होते हैं उनके बारे में जानना, इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज़ फॉर एडोलेसेंट लर्नर, ITC पेडागॉगी, इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ITC, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्या होता है ये सब हमें नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डीप में नहीं, पर हाँ नॉलेज होनी चाहिए। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, अब तो हर कोई कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में माहिर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, फैक्टर फैसिलिटिंग ITC पेडागॉगी इंटीग्रेशन। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, जो कि मैंने अभी इंग्लिश का आपको बताया। ओके, अब ये जो ग्रेजुएशन में थोड़ा सा ये सिर्फ पोइट्री करके जनरलाइज करके छोड़ दिया गया, इसको डिटेल में हम जाएंगे कवर अप करते वक्त। ओके, आई विल ट्राई टू कवर ऑल द सिलेबस ऑन माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।